परमेश्वर की इच्छा ये है कि ये प्रार्थना इसीलिए करे कि इनकी पीढ़ी तक मैं बना रहूं, क्योंकि पीढ़ियों का परमेश्वर है, एक का नहीं। जैसे पेड़ होता है ना, फल लाता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जल जाती है, सेम चीज है। ऐसे ही क्या आपके लाइफ में आज जो आप बो रहे हो अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लाइफ में, वो काटेंगे एक दिन। हाँ, जो आप बो के जाओगे वो एक दिन काटेंगे अपनी लाइफ में। आपने जो चीज सिखा के गए हो वही वो एक दिन काटेंगे अपनी लाइफ में, समझ में ना? वो अपनी जिंदगी में वही काटेंगे जो आपने बोए। तो हम अपने तक सीमित ना रहे कि हम अकेले स्वर्ग जा रहे, हम सब कुछ पूरा कर चुके हैं। फिर उनका क्या, वो तो बेचारे हमारे साथ रहते, हमारे संग संग रहते, हम उनके साथ रहते, उनको रास्ता ना दिखाया, उनको स्वर्ग का रास्ता ना दिखाया, तो ये तो दुख होगा जाने के बाद। काश बताए होते। नियमों का मानने में चौकसी करना, जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उसके लोग ऊंचे। क्या कह रहा है? जिस देह में तुम रहते हो उसी देह में, क्योंकि मरने के बाद कब्र में कोई नियम आपको नहीं मिलने वाला है। कब्र में चले जाओगे, हड्डियां आपका नियम प्रार्थना उतना नहीं करने वाली, इसी देह में करने वाले हो जब तक का ये देह जीवित है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसी में तुम जो कमी घटी है उसे दूर कर सकते हो। प्रार्थना कमजोर है तो मजबूत कर सकते हो, उपवास कमजोर है मजबूत कर सकते हो, डेली प्रार्थना नहीं कर पा सकते हो तो लड़ सकते हो, उसी शरीर में लड़ सकते हो, नहीं तो शरीर हटने के बाद थोड़ी लड़ सकते हो आप। प्रभु प्रार्थना करनी है, आप तो कब्र में चले गए ना, नहीं ना? तो जब तक इस देह में है तभी तक चौकसी कर सकते हो, नियम को मान सकते हो, अपनी कमी को दूर कर सकते हो, अपनी आंखों को शुद्ध कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। गरीबी में जन्म लिए हो ये गलती नहीं हुई है, गरीबी में मर जाओगे ये परमेश्वर देखेगा। क्योंकि देह दिया था छुटकारे का, समझ में आ रहा है ना? पाप में जन्म लिए हो, व्यभिचार में जन्म लिए हो, ये आपकी गलती नहीं। पाप में मर गए, तुमने प्रार्थना नहीं, पाप में मर गए, तुमने प्रार्थना नहीं की, उस कमी को दूर नहीं किया, गलती को दूर नहीं किया, उसी में मर गए, तो क्या होगा? तब आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। क्योंकि जिस दशा में आप पैदा हुए हैं, परमेश्वर ये नहीं आप कहोगे काश मैं इस दशा में ना आया होता, मेरी जिंदगी में ये ना, कोई बात नहीं। परमेश्वर ये देखा कि आप उस दशा से निकलते नहीं, वो फिर आपकी गलती है, आप उससे बाहर क्यों नहीं निकले। फिर यहाँ से लिखा है, परमेश्वर ने हमें तो मना किया है जैसे वो लोग करते हैं वैसे तुम नहीं करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्षों के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं के उसकी उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। सब चीज का अधिकारी परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है। दुष्ट आत्माओं पे, मूर्तियों पे, जादू टोना पे, बहुत से झाड़ फूकों से, सब पर क्या अधिकारी ठहरा दिया। क्या कहा है? उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनके तरीकों को, उनके पूजा करने के तरीके को, वो जो करते हैं उस सब को मिटा देना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना। न्यायों की पुस्तक अगर हम पढ़े 6 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, इसको पढ़ लेंगे। गिदोन का चरित्र, गिदोन को परमेश्वर ने चुना था यहोवा इजराइलियों को छुटकारे के लिए। यहोवा ने उसको कहा था, हे सूरवीर सुरमा, हे बलवान, यहोवा तेरे संग है। उसने क्या किया था? परमेश्वर ने उससे कहा था 6:25 में, पेज नंबर 301 है न्यायों की पुस्तक, पुराना नियम। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बैल की 2 बेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक बेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस असेरा की लकड़ी को जो तूने काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगरों के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। परमेश्वर ने उससे कहा, जो तुम्हारे घर में ये सारी मूर्तियां बैलों का है, तुम्हारे पिता का है। अब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तो उसके पिता से लेना देना क्या है? उसने कहा जो ये काट खड़ी हुई है इनको गिरा देना, और उसने वही चीज किया, मगर उसको दिन में डर था, इस चीज का करने का डर था, इसीलिए उसने ये काम रात को किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं? बाल की बेदी गिरी पड़ी है, उसके पास की असेरा कटी पड़ी है, दूसरा बैल बनाई हुई बेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ डांड करके कहने लगे, यह यहोश के पुत्र
गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आके मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की बेदी को गिरा दिया है, उसके पास की असेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई इसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, जब तक तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी बेदी गिराई उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की बेदी गिराई है तो इस पर बाल आप विवाद करेगा। सबने कहा, उसके पिता ने कहा, हाँ गिदोन ने किया है, ठीक है, तुमसे क्या मतलब है? उसने तुम्हारे देवताओं को गिराया है तो तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है। अगर तुम्हारा देवता जीवित होगा तो गिदोन पे खुद ही वो वाद विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, उसको श्राप देगा। हाँ? तो ऐसा कोई देवता ईश्वर है नहीं कि अगर हम उसको गिराएं, उस वेदी को गिराएं, अपने घर से निकाले। कुछ लोग डरते हैं अपने घर से वेदी हटाने को। हाँ, वो पूजे के स्थान को हटाने को, उस वस्तु को हटाने के लिए जो चीज परमेश्वर ने मना किया वो अपने जिंदगी से भी उसको अपने जिंदगी में भी जगह दिए रहते, थोड़ा बहुत उसका डर रखे रहते अपने दिल में। सोचते हैं कि बहुत उसका ये सब माने हुए हैं तो खराब ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ईश्वर है ही नहीं, यहाँ हाथ के बनाए हुए। हाँ, ईश्वर कहाँ रहता है? हमारे देह के अंदर रहता है। तो हमें वो ईश्वर कैसे है? वो खेत में खड़े हुए पुतले के समान है। ऐसा यर्मिया में, एजकेल में कहता है, उनसे मत डरना। अगर किसी को देवताओं से भी डर है, दूसरे देवताओं से, तो ऐसा ना उनको ये समझना कि वो खेत में खड़े हुए पुतले के समान है। देखो ना, खेत में खड़े हुए पुतले बना रहे तो गगरी उगरी लगाए रहते, काला काला टीके रहते, कहते वैसे ही वो देवता है। बस वो देख के चिड़िया बस डरती रहती हो गए, वो असली में है नहीं वो देवता। सेम वही चीज है, जिसको डर है वो सोचते हैं अपने घर से ये चीज निकाले, कहीं आ गया हमारे ऊपर आफत, ये सब। कुछ भी ऐसा नहीं है। तुमने उसको बना के रखा है, वो डरा के रखा है, डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो गिदोन ने क्या किया? तो आज हमें भी क्या अपने घर से वो चीज निकालने की जरूरत है। आपने तो उस चीज को निकाल दिया, मगर आपके बच्चे के जीवन में वो चीज घर बैठा है, वो दिल में जगह लिया हुआ है। बात ये चीज नहीं कि आपके घर में वो वस्तु है, आपके दिल, उसके दिल में जगह बनाया हुआ है, वो ईश्वर डर बनाया और रिस्पेक्ट, आदर दिलाया हुआ है।